अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट खेती इन्फो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किन्नू के बागात और राया सरसों की फसल की देखभाल कैसे की जाती है, बारिश के बाद क्या इक़दामात ज़रूरी हैं और खाद का बेहतरीन प्लान क्या है। सरगोदा बलवाल के इलाके दुनिया भर में किन्नू के लिहाज से बहुत मशहूर हैं। किन्नू पाकिस्तान की बरामदात में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। किन्नू की सेहतमंद फसल के लिए वक्त पर खाद और देखभाल बहुत ज़रूरी है और लाजमी है। बारिश के बाद मौसम के हिसाब से किन्नू के लिए कौन सी खादें ज़रूरी हैं। सरगोदा बलवाल के इलाके दुनिया भर में किन्नू के लिहाज से बहुत मशहूर हैं। किन्नू पाकिस्तान की बरामदात में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। किन्नू की सेहतमंद फसल के लिए वक्त पर खाद और देखभाल बहुत ज़रूरी है और लाजमी है। बारिश के बाद मौसम के हिसाब से किन्नू के लिए कौन सी खादें ज़रूरी हैं। यूरिया 1 से 1.5 किलो फ़ी दरख्त शाहों और पत्तों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो मौसम चल रहा है इसमें यूरिया का इस्तेमाल करें। DAP 1 किलो फ़ी दरख्त फल की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे तकरीबन आ जाती है पोटाश। SOP या MOP 1 किलो फ़ी दरख्त फल के साइज़ और रंगत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिंक सल्फ़ेट, जिसको सल्फ़र भी बोला जाता है, वो भी आजकल डाल सकते हैं। इसमें माल्टे को शाइन और चमकदार बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिंक सल्फ़ेट के साथ साथ आप बोरान माइक्रो न्यूट्रिशन बारिश के बाद लाजमी इस्तेमाल करें, जिससे आपका फल में कीड़ा नहीं बनेगा और A1 क्वालिटी का किन्नू, माल्टा या मौसमी तैयार होगा। कोशिश करें इस खाद को 3 हिस्सों में तकसीम करें। मार्च अप्रैल मौसम बहार में, जुलाई अगस्त बारिशों के बाद, अक्टूबर नवंबर फल के करीब। अभी आपको पता है कौन सा मौसम चल रहा है, उस हिसाब से इसको खादों का शेड्यूल ज़रूर बनाएं और खाद ज़रूर डालें। अभी क्योंकि बहुत सैलाब आ रहे हैं और नमी का मौसम है, तो आप लोगों को बताते हैं कि बारिश के बाद के क्या इक़दाम करने चाहिए। बाग में खड़ा पानी फ़ौरन निकालना चाहिए। फंगस के बचाव के लिए कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड का स्प्रे ज़रूर करें। कीड़ों के कंट्रोल के लिए ज़रूरत के मुताबिक फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। उसके बाद मौसम है आजकल सरसों की फसल काश्त करने का, तो आए आपको बताते हैं सरसों की फसल की अहमियत क्या है। सरसों ना सिर्फ तेल की पैदावार के लिए अहम है, बल्कि बागात में किन्नू या ये बागात में इंटरक्रॉप के तौर पर भी लगाई जा सकती है। आजकल बाग में ये फसल लगाई जा सकती है। गंदम के रेट का सबको पता है क्या हाल हुआ है, और किसान भाइयों से ये गुजारिश भी करेंगे, किस दफ़ा आपने ये भूलना नहीं है कि हमारी गंदम के साथ क्या हुआ था। 5500 रुपये 5000 रुपये फ़ी बोरी किसान भाइयों ने सेल की, और वही आजकल आपको पता है 8700 9000 तक भी उसका रेट गए। अभी भी वो रेट तकरीबन 7500 रुपया गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, जो कि किसान के साथ सरासर ज़्यादती है और इसकी हम मजम्मत भी करते हैं। जब किसानों के पास फसल होती है तो कोई पूछने वाला नहीं और कोई रेट मुकर्रर करने वाला नहीं। जैसे ही मंडियों में आड़तियों के पास चीज़ जाती है, और खासकर हमारी गंदम, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स डबल किए, फिर एकदम से गंदम ऊपर भी गई, नीचे आई। सारे हालात आप लोग किसान भाइयों के साथ हैं और इनको पता है। लिहाजा इस दफ़ा गंदम की बजाय आप सरसों की तरफ आएँ। उसके बाद जनवरी फरवरी में मकई सैलज की तरफ आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सरसों ऐसी चीज़ है जो आप बाग
में भी लगा सकते हैं और इसका नुकसान भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आएँ अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं। सरसों की इंटरक्रॉप के तौर पर लगा सकते हैं। यह ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाती है। गोबर खाद के साथ अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। काश्त का वक्त अक्टूबर से नवंबर इसका बेहतरीन वक्त है। सरसों अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए अक्टूबर के एंड पे और नवंबर के शुरू में काश्त कर लेनी चाहिए। बीज की मकदार 1.5 किलो से 2.5 किलो तक फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जा सकती है। खाद का प्लान की अगर बात करें, DAP 1 बोरी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। यूरिया पहले पानी पर आधी बोरी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। आधी काश्त के वक्त भी डाल सकते हैं, ज़्यादा पैदावार लेनी हो। आधी फूल आने पर डालें, आपकी बेहतरीन पैदावार होगी। पोटाश किसान भाई कोशिश करें पोटाश को भी इस्तेमाल किया करें, उससे फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा होता है और तेल की मकदार भी ज़्यादा निकलती है। सरसों की फसल 120 दिन में तैयार हो जाती है, इसलिए आपको सरसों की तरफ आना चाहिए। और आजकल ये मौसम चल रहा है, गंदम से इंशाल्लाह आपको अच्छी पैदावार देगी। और इसको अगर आप बाकायदा एक प्लानिंग के साथ खेलों पर अगर काश्त करें और उससे पौधे से पौधे का फासला ड्रिल की तरह काश्त करें, इंशाल्लाह आपकी 25-30 मन भी आएगी, पैदावार आएगी। लिहाजा इसको एक प्रोफेशनल फसल के तौर पर काश्त किया करें। हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि वैसे बीज छटा कर देते हैं। छटा करने से पैदावार बहुत कम होती है। तकरीबन आपकी आधी पैदावार तो उस वक्त कम हो जाती है जब आपका पौधे से पौधे का फासला एक जैसा नहीं होता। आप कोशिश करें कपास की तरह इसको भी बाकायदा प्रॉपर खेलों पर काश्त करके प्रोफेशनल तरीके से काश्त करें और उसकी फिर पैदावार देखें। इंशाल्लाह आपकी पैदावार बढ़ेगी और आपको फ़ायदा होगा। ये थी मुकम्मल रहनुमाई किन्नू के बाग और सरसों की फसल में बारिश के बाद कौन से इक़दाम करने हैं, खाद का प्लान क्या होना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल सेहतमंद मुनाफा बख्श हो तो इन असूलों पर लाजमी अमल करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में सवाल पूछें और चैनल स्मार्ट खेती इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।